आजादी के बाद जहां देश एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा था। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। देश की सीमाओं पर आग लगी है और दिल्ली में जश्न मन रहा है जब पाकिस्तान जम्मू, सांबा और अखनूर में अपने ड्रोन और यूएवी भेजकर हमारी संप्रभुता को ललकार रहा था। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी देश को सीज फायर की सफलता की कहानी सुना रहे थे। सवाल अब काफी लोगों के मन में है जो कि सोशल मीडिया पर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या यही मोदी जी की कूटनीति थी, क्या यही है आपका मास्टर स्ट्रोक। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकियों ने पहलगाम में आतंक मचाया, उससे पूरा देश अब आक्रोश में है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन आतंकियों ने भारत के घर में घुसकर वहां के 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की, उन आतंकियों का सिर कहां है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि घर में घुसकर मारेंगे, उनके सिर से ही अब उन 26 लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा, वो सिर अभी तक नहीं मिले हैं। तो वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को देश के सामने सफलता की तरह पेश कर रहे थे। लेकिन क्या आपने देखा कि ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने जम्मू, सांबा और अखनूर में अपने ड्रोन और यूएवी भेजकर क्या किया? लोग इस तरह के सवाल आए दिन मोदी सरकार और मोदी जी से खुद पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या यही आपकी कूटनीतिक जीत है मोदी जी? ये सवाल आज किसी टीवी डिबेट में नहीं है, संसद के भीतर से उठ रहा है और ये सवाल उठाया है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी। वो साफ कहते हैं कि पीएम मोदी जी की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर वो करारा हमला करते हैं। चंद्रशेखर आजाद साफ कहते हैं कि सीज फायर हुआ जरूर, लेकिन पाकिस्तान ने उसे मजाक बना दिया था क्योंकि ड्रोन भेजे, उल्लंघन किया और आप चुप हैं मोदी जी। ये चुप्पी देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। साथ ही आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस तरह के ड्रोन की एक वीडियो शेयर की है। साथ ही मोदी सरकार को घेरा है और पूछा है, उन्होंने पाकिस्तान को एक खुली चुनौती दी है, आतंकियों को पालना बंद करो वरना बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। यानी चंद्रशेखर आजाद ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ अब मोर्चा सा खोल दिया है। उन्होंने खुली चुनौती पाकिस्तान वालों को दे दी है और साथ ही मोदी सरकार को सख्त नसीहत दी है कि विदेश नीति इतनी लचर ना हो कि दुश्मन अपनी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने याद दिलाया कि जब आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की जरूरत थी तब विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था, लेकिन जनता अब पूछ रही है कि कब तक सिर्फ भाषणों से काम चलेगा मोदी जी, कार्यवाही कब तक होगी? देश की बहादुर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये महिलाएं देश का मान है, सीमा पर डटकर जवाब दे रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ कैमरे पर चेहरा चमका रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने सारे विपक्ष के दलों ने सरकार को समर्थन दिया था कि वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करे और हमने इंतजार भी किया। मैं सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन सोफिया कुरैशी का और बहन व्योमिका सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। जब दुश्मन सीमा पार करके वार कर रहा था और सरकार सीज फायर का उत्सव बना रही थी, तब विपक्ष का सवाल बनता है मोदी जी, क्या यही मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का? बता दें कि इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल चुके हैं और मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर आखिर किया तो किया क्यों? क्योंकि अब जब पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था, भीख मांगने को मजबूर हो चुका था, पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई थी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में आर्मी वर्सेस सरकार का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे खुद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है और यही ठीक वक्त था भारत का पाकिस्तान पर प्रहार करने का। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत ने पैर अपने पीछे खींच लिए और यही वजह है कि सरकार से लोग आए दिन सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है कि ठीक इसी टाइम पर मोदी जी ने अपने पैर वापस क्यों खींचे। बहरहाल मोदी सरकार इसका क्या जवाब देगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।